हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज अपन एक स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो एक सर्कल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ये एक अलग टाइप का प्लेनर फिगर होता है जिसके बारे में बहुत कुछ क्लास 9 में तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। कुछ थ्योरम्स, कुछ चीजें, कुछ एंगल सबटेंडेड बाय दिस पॉइंट एट द सेंटर, बाय दिस पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी क्लास 9 में। और अगर तुम्हें उस टाइम क्लास 9 में थोड़ा सा सर्कस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें और इसका रिलेशन थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन इसमें टॉपिक्स जो है सर्कस जो इस चैप्टर के क्लास 10 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें बहुत कम है। मतलब उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है एज कंपेयर टू क्लास 9 का टॉपिक। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि तुम्हें क्लास 9 के कुछ थ्योरम्स, कुछ चीजें अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक अभी आज जो कवर करने वाला हूं वो है रिवीजन। ठीक है, तो जो भी हमने क्लास 10 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े होंगे, कुछ रिजल्ट्स पढ़े होंगे, तो वो सब मैं एक बार रिवाइज करूंगा। अगर जिनको डेप्थ में जाके पूरा पढ़ना है तो तुम्हारे पास क्लास 9 के वीडियोस भी तुम्हारे पास रहेंगे, तो तुम क्लास 9 के वीडियोस में जाके तुम उस फोल्डर में पूरा वीडियो सारे देख सकते हो। ठीक है, तुम लोगों को अगर देखना होगा तो कंपलसरी नहीं है कि अगर तुम्हें सब चीजों का डेरिवेशन जानना है तो सर्कल्स के मैंने क्लास 9 में जो भी वीडियोस बनाए हैं, टोटल 6-7 वीडियोस हैं, तो तुम उधर जाके एग्जांपल्स उनके भी कर सकते हो, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्लास 9 का जो सर्कल्स था वो सब तुम्हें थ्योरम्स अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक कब होते हैं, तो वो सब भी चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में वो चीजें बाय डिफॉल्ट तो आनी ही चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ नई नई चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि सेकंड जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टैंजेंट टू अ सर्कल। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन होगा वो टैंजेंट, एक सर्कल में टैंजेंट क्या होता है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट से एक सर्कल पे अगर टैंजेंट बनाते हैं तो कितने टैंजेंट्स बनेंगे, और फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टैंजेंट्स के बारे में, टैंजेंट क्या होता है, कहां से बनता है, ये सब। तो पूरी कहानी जो है इस चैप्टर में बस टैंजेंट पे है। ठीक है, टैंजेंट क्या होता है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के क्लास में अपना थोड़ा सा रिवीजन रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी होते हैं सर्कल के अंदर, या फिर जो भी रिजल्ट्स रहते हैं सर्कल के अंदर जो ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, तो वो सब मैं बस एक बार रिवीजन की तरह पढ़ाऊंगा। तो अभी जो आगे वाला जो टॉपिक है जिसमें मैं कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, पहले उनको स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद मैं खुद रिजल्ट्स एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लिख लो पहले टॉपिक्स को नोटबुक में, स्टार्टिंग पेज पर अच्छे से सर्कल चैप्टर के स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सर्कल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो सर्कल सबसे पहले समझते हैं सर्कल है क्या। तो सर्कल एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है एक साथ, जो कि एक फिक्स्ड एक पॉइंट जो होगा, उन सारे जो पॉइंट्स है सब वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, इससे इसका जो डिस्टेंस है, सिमिलरली एक और पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि इस फिक्स पॉइंट, मान लो ये ओ पॉइंट है, इससे अगर फिक्स डिस्टेंस पे है हर बार, तो इसका मतलब ये एक सर्कल बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं अभी, ये सारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो इस फिक्स जो पॉइंट है, यहां पे मान लो कुछ ऐसा कुछ फिक्स पॉइंट है, तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसका सबसे जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स्ड, यानी हर बार इक्वल रहने वाला है। ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, चाहिए तो ये भी डिस्टेंस लेके देख सकते हो। तो ये जो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है। इसका मतलब ये जो लेंथ है, सब जो डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने, सब डॉटेड लाइंस का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, जो कि स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सब रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल जिसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल हो रहा है, तो वो जो डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस। एंड वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो देखो फिक्स्ड पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पे, ये ओ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर को कई बार ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
ठीक है। तो सर्कल में हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है सेंटर जो कि फिक्स पॉइंट है जिससे मतलब सारे डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, और जो फिक्स डिस्टेंस है हर बार की कितना दूरी पे है और बाकी सब पॉइंट्स, तो वो रेडियस होता है। तो दो चीजें हैं, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस। तो ये जो सर्कुलर जो फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं सर्कल। ये है सेंटर और ये है रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, सर्कल में दो चीजें होती है हमेशा। फिर उसके बाद अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। तो एक सर्कल को अगर देखोगे तो सर्कल हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो इंटीरियर पार्ट जो कि अंदर में है सर्कल के, एक तो है एक्सटीरियर पार्ट जो कि सर्कल के बाहर है, और एक जो पार्ट ऑन द सर्कल, तो जो भी पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं वो सब। तो सर्कल बेसिकली एक प्लेन में, मतलब प्लेन मतलब ये बोर्ड ले लो, इस बोर्ड को 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगा। एक सर्कल के अंदर का पार्ट, एक सर्कल के बाहर का पार्ट, और एक सर्कल पे एग्जैक्ट जो भी पॉइंट्स ला रहे हैं उन सबका पार्ट। ठीक है। एंड अगर ये इंटीरियर एरिया ऑन द सर्कल वाले पार्ट को अगर जोड़ के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, जैसे कि अगर देखोगे तो ये पूरा जो पूरा पार्ट जो है इंक्लूडिंग द एज, ये जो पार्ट है ये, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन, कि ऑन द सर्कल वाला भी और उसके अंदर वाला भी पार्ट मिला के ये पूरा एक सर्कुलर रीजन बनता है। एक्सटीरियर को मत लेना, एक्सटीरियर मतलब बाहर का है, सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल पे एंड उसके अंदर का पार्ट। फिर फर्दर एक और नोट पॉइंट याद करने के लिए, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर्स बट डिफरेंट रेडियस। मतलब अब देखो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, रेडियाई। रेडियस प्लूरल होता है और रेडियाई सिंगुलर होता है। मतलब सिंगुलर प्लूरल सबको पता ही होगा कि एक सिंगल को बोलना है तो एक रेडियाई, और प्लूरल को बोलना है तो रेडियस। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, तुम चाहे पे रेडियस भी लिख सकते हो, इतना कुछ जो कोई टेंशन नहीं लेना इसका। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सबके सेम हो, यानी सपोज मान लो सबका सेंटर O है और अलग अलग रेडियस के हैं, जैसे कि ये पहला छोटे रेडियस का है, फिर दूसरा बड़े रेडियस का है, तो सब ये जो सर्कल्स है, जो कि सपोज एक और बनाता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं, ये तीनों सर्कल्स का फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स सेंटर जो है वो O है, सबका कॉमन सेंटर है, सब तीनों सर्कल्स का सेंटर O है, लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है। देखो इसका रेडियस छोटा है, इसका और बड़ा है, और इसका सबसे बड़ा है। तो ये तीनों जो सर्कल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, जो भी टर्म्स है। सबसे पहला आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखो डेफिनेशन देख सकते हो। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ऑफ कोर्स 2 पॉइंट्स ही होंगे, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो एक हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, सेंटर मान लो ऐसा कुछ O है। तो अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट लेते हो ऑन द सर्कमफ्रेंस, अब सर्कमफ्रेंस का मैंने आगे डेफिनेशन लिखा है, पहले उसको देख लेते चलो। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सपोज इमेजिन करो तुम एक सर्कुलर पार्क में हो और तुमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो और पूरा सर्कुलर पार्क में पैदल से घूम रहे हो, और फिर फाइनली पूरा घूम के यहाँ पे आ गए। तो तुमने जो भी लेंथ कवर किया है वो लेंथ एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। कि ये जो सर्कल पे ऑन द सर्कल वाला जो पार्ट है, इसमें ऑन द सर्कल, इसमें जो पार्ट है, अगर तुम सर्कल पे पूरा ट्रेवल करते हो तो ये जो पूरा लेंथ जो रहता है ऑफ द सर्कुलर रीजन, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस जो रहता है, ये पढ़ा होगा तुमने पहले भी, वो रहता है 2πr। r यहाँ पे रेडियस है, पाई यहाँ पे वो जो इरेशनल नंबर मैंने कहा था 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू है, और सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। ये सबको पता होना चाहिए। एंड एरिया ऑफ द सर्कल भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो होता है πr², कि अगर सर्कल के अंदर का एरिया अगर निकालते हैं तो वो होता है πr²। ये सब अभी टेंशन मत लो, अगर तुम्हें नहीं पता है, और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या है, लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये सर्कमफ्रेंस मतलब ये सर्कमफ्रेंस है, तो इस पे कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स लो, चलो ये लो और ये लो, तो अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्ड। सिमिलरली एक और चलो सर्कल लेते हैं, सपोज ये सेंटर है, इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये PQ बोल दो, इसको PQ, इसको बोल दो AB। ठीक है, फर्दर एक और ले लो चाहिए तो सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, RS। ठीक है, और तो ये सब देख सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं,
सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनती है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे, सर्कमफ्रेंस और सर्कल लोगे और उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। अब ये कॉर्ड हमेशा याद रखना सर्कल के अंदर ही रहेगा, सर्कल के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है। अब अगर तुम्हारा ऐसा कुछ दिया है, सोचो अगर ये चीज, तो ये कॉर्ड नहीं है, ठीक है। कॉर्ड बस ये वाला पार्ट रहेगा जो अंदर वाला, ये जो है, ये अंदर वाला जो पार्ट है वो कॉर्ड रहता है, वो पूरा लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, वो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे समझो। तो अब सोचो सर्कल को एक लेते चलो, सर्कल में ऐसे धीरे धीरे, ये सेंटर है तो ऐसे कॉर्ड पास करते जाता हूं, देखो ये मैं धीरे धीरे सेंटर की तरफ लेके जाऊंगा तो कॉर्ड की लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब वापस और ऊपर जाऊंगा, सेंटर से दूर जाते जाऊंगा तो कॉर्ड की लेंथ घटती जाएगी। तो देखो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कॉर्ड कौन सा है, वो वाला कॉर्ड है जो कि सेंटर ओ से पास कर रहा है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है, वो है ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास कर रहा है उसे बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को एक और डेफिनेशन है, अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, या फिर सीधा लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर रहता है। अब देखो जैसे कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस मतलब कोई भी सेंटर का कोई भी सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, देखो सेंटर से कोई भी ये सर्कल तक का डिस्टेंस वो रेडियस है, तो ये भी रेडियस रहेगा ओ ए, एंड सिमिलरली ओ बी भी रेडियस रहेगा। इसलिए जो डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2 बार रेडियस को ऐड करने पे ट्वाइस ऑफ रेडियस बन जाता है। तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, वो है टर्म आर्क। आर्क क्या होता है, आर्क बेसिकली एक पीस ऑफ, एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, और वो जो 2 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे सर 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी लाई कर रहे थे सर्कल पे, तो कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स में अगर मैं पी क्यू इसको पूरा ज्वाइन कर देता हूं पी क्यू को, तो वो क्या बन जाएगा, पी क्यू विल बी द कॉर्ड। लेकिन अगर मैं ये पूरा सर्कल का पार्ट देखता हूं, ये वाला, ठीक है, इसको चलो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं आर, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं एस। तो ये जो पी आर क्यू है वो एक आर्क है, सिमिलरली पी एस क्यू भी एक आर्क है, ठीक है। सपोज ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर को मैं पी से भी ज्वाइन कर रहा हूं ओ को, और ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो देखो ये जो पी आर क्यू, ये जो बन रहा है पी आर क्यू, ये अपना जो कहलाएगा उसे बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क, ठीक है, बताऊंगा अभी समझ में आएगा तुम लोग को। एंड जो पी एस क्यू जो है उसे बोलेंगे मेजर आर्क। और आर्क को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे पी एस क्यू अगर लिखोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पी एस क्यू क्या ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल के यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको डिनोट करने के लिए आर्क को एक ऊपर में ऐसे ये बनाते हैं, ठीक है, कर्व लाइन, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये पी आर क्यू आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी एस क्यू आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पूरा आर्क है यहाँ पे जो बनाया मैंने, ये पूरा मेजर आर्क है। मेजर क्यों, क्योंकि बड़ा वाला आर्क है, एंड ये पी आर क्यू जो है वो माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है। तो ये माइनर आर्क पी आर क्यू एंड ये मेजर आर्क। तो आर्क हमेशा 2 टाइप के होंगे डिपेंडिंग ऑन 2 पॉइंट्स के। कई बार ये भी हो सकता है दोनों आर्क इक्वल है तो उसमें मेजर और माइनर नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है हमारे पास, अगर वो पॉइंट डायमीटर पे लाई कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो देखो दोनों इक्वल लेंथ के आर्क हो जाएंगे, ये भी इक्वल लेंथ का है और ये भी इक्वल लेंथ का है। जैसे कि पी आर क्यू एंड पी एस क्यू दोनों इक्वल लेंथ के आर्क है, तो उसके लिए कोई मेजर कोई माइनर नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल पी आर क्यू एंड पी एस क्यू, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी का लेंथ छोटा है तो वो माइनर, किसी का लेंथ बड़ा है तो वो मेजर। आर्क और सेगमेंट, आर्क और कॉर्ड में ये डिफरेंस है, आर्क एक सर्कुलर पार्ट है वाइल कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखे हैं, और भी कुछ डेफिनेशन है उनको भी समझेंगे, पहले इतना नोट में अच्छे से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं अच्छे से, ठीक है, तो उनको भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट वाला है सेमी सर्कल, जो कि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल है, देखो अगर हमारे पास ये सर्कल है और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो इसका अगर डायमीटर बनाया जाए जैसे कि ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, आपको इसको अज्यूम कर लेना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ऐसा हमारे पास एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल है जो सेंटर ओ से पास करेगा बाय डिफॉल्ट, ऑफ कोर्स ये ए बी पॉइंट है सोचो,
तो सर्कल क्या करेगा, ये सर्कल जो डायमीटर क्या करेगा, इस सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, मैंने कहा ही था। तो इसमें जैसे कि अगर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा तो इसमें मेजर और माइनर आर्क करके कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज इनटू टू इक्वल आर्क्स, तो दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो दोनों आर्क है, ये आर्क ए, यहां पे तो नाम दे दो चलो, ये क्यू है और ये पी है, तो ए पी बी, ये जो आर्क है इसको बोलेंगे हम लोग सेमी सर्कल। सिमिलरली ए क्यू बी, ये जो आर्क है इसको भी बोलेंगे सेमी सर्कल। तो ये जो दोनों आर्क बन रहे हैं, जो डायमीटर करता है डिवाइड एक सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में, तो ये जो दोनों आर्क बन रहे हैं, यानी ये वाला आर्क और या फिर ये वाला आर्क, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल है ये, ठीक है। ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या है, बस एक आर्क है जो कि डायमीटर एक सर्कल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा तब बनेगा। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेगमेंट एंड सेक्टर क्या होते हैं। तो देखो सेगमेंट एंड सेक्टर दोनों रीजन ही एक पर्टिकुलर रीजन डिनोट करते हैं। जब एक सर्कल को, सेगमेंट क्या है, जब एक सर्कल को एक कॉर्ड मान लो, ऐसा कुछ कॉर्ड है, ठीक है, तो एक कॉर्ड को ज्वाइन करोगे तो एक हमेशा कॉर्ड क्या करेगा, इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि ये रीजन जो छोटा वाला सेगमेंट है, मतलब जो छोटा वाला एरिया है, उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, ठीक है। छोटा वाला जो पार्ट है वो माइनर सेगमेंट। एंड ये जो पार्ट है बड़ा वाला, इसको चाहिए तो लिख दो ऐसा कुछ, या फिर लिखने की जरूरत है सीधा लिख दो। ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है, तो सेगमेंट मतलब क्या है, कॉर्ड अगर एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है दो सर्कल को इक्वल हिस्सों में नहीं है नेसेसरीली, अलग अलग हिस्सों में है। तो जो बड़ा वाला जो हिस्सा, जो एरिया बन रहा होगा, ये जो रीजन बन रहा होगा, ये जो बड़े वाले का, उसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। एंड जो छोटा वाला जो एरिया रीजन बन रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, ठीक है। एंड इसको जो कॉर्ड है उसको भी नाम दिया जाता है, वो होता है बेस ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, बेस ऑफ द सेगमेंट। वही अपना जो कॉर्ड है उसको बोलेंगे बेस ऑफ द सेगमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखो। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स, तो ये एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, तो ये एंड इसके आर्क के बीच में जो रीजन बन रहा है उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर रीजन या फिर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बट सेक्टर जो है वो एक अलग चीज है। सेक्टर क्या है, सपोज एक इमेजिन करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल में सपोज एक दो पॉइंट्स हमारे पास, ऐसे दो पॉइंट्स है। अब मैं इन दोनों को कॉर्ड तो बना सकता हूं ज्वाइन करके, लेकिन मैं कॉर्ड नहीं बना रहा हूं। इन दोनों को क्या कर रहा हूं, जो सेंटर है इस सर्कल का उससे ज्वाइन कर रहा हूं। मतलब ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। तो देखो ये जो सेंटर को जब ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने देखा कि यहां पे जैसे कि ये आर्क बन रहा है, ठीक है, ये आर्क, जैसे कि इसको बोल दो आर्क ए क्यू बोल दो, यहां पे एक पॉइंट मान लो क्यू है, तो आर्क ए क्यू बी, एंड इसको कोई पॉइंट मान लो पी। तो दो आर्क बन रहे हैं, आर्क एपीबी एंड आर्क एक्यूबी। तो ऐसे दो आर्क बन रहे हैं हमारे पास। तो देखो द रीजन, तो ये भी एक रीजन है बिटवीन एन आर्क, तो एक पर्टिकुलर आर्क को लो एंड द टू रेडाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो देखो कोई भी इनमें से कोई भी एक आर्क लो, चलो एपीबी को लेते हैं, तो एपीबी ये वाला जो आर्क है, ठीक है। अब इसका आर्क को एंड कौन सा, द टू रेडियस, तो ये जो रेडियस है जो कि इस आर्क, ये जो पूरा आर्क है इसके एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स इस आर्क के, तो इसके एंड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दो रेडियस जो है, तो ये जो रीजन बन रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा रीजन बन रहा है ये, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। मेजर क्यों, क्योंकि बड़ा वाला है मेजर सेक्टर। एंड ये जो छोटा वाला जो रीजन बन रहा है इसमें, जो छोटे वाले आर्क के लिए जो करस्पॉन्डिंग जब सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करते हुए बनाऊंगा, ठीक है, ओ ए क्यू बी, तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है। दोनों में आर्क तो वैसे सेम ही है, देखो ए क्यू बी, ए क्यू एपी एपीबी, तो दोनों में आर्क तो सेम है, बस यहाँ पे कॉर्ड डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे रेडियस जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं।
दो सर्कल को। तो इस तरीके से ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में सेगमेंट है। सेगमेंट सोचो, सेगमेंट से क्या सोचोगे, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, तो एक लाइन सेगमेंट दोनों को डिवाइड करे तो इसलिए सेगमेंट आ रहा है। और सेक्टर मतलब पार्ट है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ द सर्कल एक पार्ट है। तो एक सर्कल को अगर सपोज एक पिज्जा आता है, तो पिज्जा को हम लोग सेंटर से ही कट करते हैं ना, तो ऐसे, क्या फिर केक को ऐसे कट करके निकालते हैं। तो एक सेक्टर ऑफ अ केक निकाल के हम लोग किसी को खिलाते हैं। तो सेक्टर इस तरीके से याद रखो। वाइल सेगमेंट ये जो है लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है इसीलिए। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कुलर रीजन। तो सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है? अब तुम्हें बोलोगे सर सेमी सर्कुलर रीजन तो सेम ही हुआ ना। नहीं, सेमी सर्कुलर जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था वो एक आर्क है, लेकिन सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है? अगर हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को अगर मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं यूजिंग द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर से मैंने डायमीटर यूज करके मैंने एओबी जो डायमीटर है उससे मैंने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो व्हेन टू आर्क्स आर सेमी सर्कल, तो देखो ये भी एक सेमी सर्कल है एंड ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल एंड ये भी एक सेमी सर्कल है। तो अब अगर इन दोनों आर्क्स को, ये देखो, व्हेन टू आर्क्स आर सेमी सर्कल्स देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम सेम। तो देखो यहां पे ये जो सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट हो गए, ठीक है, और सेक्टर भी देखोगे तो ये भी दोनों सेक्टर ही तो हो जाएंगे ना, सोचो। तो सेक्टर और सेगमेंट्स दोनों सेम हो जाएंगे। सेक्टर बोलो सेगमेंट बोलो तो सेमी सर्कल के लिए वो सब सेम ही चीज रहती है, ठीक है। अब ये जो रीजन जो बन रहा है ये पूरा, सेक्टर बोलो या फिर सेगमेंट बोलो, तो दोनों में सेमी रीजन जो बन रहा है उन दोनों को बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो क्या है, जब सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो दो सेमी सर्कुलर रीजन में डिवाइड हो जाता है। वाइल हम लोग सर्कल को ऐसे भी काट सकते हैं तो सेगमेंट बनेंगे, और अगर ऐसे काटेंगे तो ये सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो दोनों में ये तीनों चीजें जो है वो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, इनको समझो अच्छे से। फिर नेक्स्ट आता है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो चलो अब ये एक नया शब्द इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारे जिंदगी में अभी, वो है सबटेंडेड। क्योंकि ये जो सबटेंडेड जो शब्द है वो यूजुअली सर्कल्स में ही यूज किया जाता है, और भी बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन पहली बार सर्कल्स में इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। तो एक सर्कल मान लो ऐसा जिसका सेंटर हमारे पास है O, ठीक है, और एक ऐसे कुछ कॉर्ड मान लो, क्योंकि देखो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, तो ये कॉर्ड मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये कॉर्ड है, अब ये कॉर्ड अगर किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सपोज मान लो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट भी यहां पे कहीं सर्कल पे है, ठीक है। तो अगर ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है उस पे एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, जरूरी नहीं है उसे पास करे, कहीं तो वो यहां पे भी हो सकता है अलग से, ठीक है। तो अगर ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड है AB, देखो यहां पे लिखते चलता हूं, कॉर्ड AB, ठीक है। ये जो कॉर्ड है AB, ये जाके अगर मैं P पॉइंट पे सबटेंड करा रहा हूं एंगल, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल APB इज द एंगल सबटेंडेड by the chord AB, by the chord AB। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है AB कॉर्ड, लेकिन कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं डायग्राम, मैं कुछ चाहता हूं मैं थोड़ा सा वो बीच में ना आए, जैसे कि अगर ये P पॉइंट यहां पे है, चलो, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर Q पॉइंट सपोज यहां पे है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं, Q को A से भी और Q को B से भी, तो ये जो एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB, वापस से AB सबटेंड कर रहा है, देखो AB सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट Q, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेंटर की बात करूंगा, एंगल AOB, ये जो एंगल है, तो एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एट द सेंटर O ऑफ द गिवन सर्कल। तो देखो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी वो लाइन सेगमेंट है, जो भी इस केस में कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड
किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है। जैसे कि अगर ये सपोज वापस एक लास्ट चीज बताता हूँ कि अगर ये लाइन सेगमेंट है और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट मान लो ये ए बी है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, तो हमारा ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा एंगल सबटेंडेड। ये जो एंगल रहेगा, जो भी एंगल की वैल्यू आएगी, ये रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी। यहाँ पे कॉर्ड की बात कर रहा है तो कॉर्ड की बात हो जाएगी। तो इसीलिए ये बाकी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट पी। तो ये भी यहां पे भी लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी। तो लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी, तो ये जो एंगल रहेगा वो एंगल इस केस में, ठीक, तो इसको मैं कोई पॉइंट अलग मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, क्योंकि आर भी तो मैंने यूज नहीं किया है, तो ये बन जाएगा एंगल ए आर बी। तो इस तरीके से एंगल ए आर बी है वो बाकी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जिसमें मैं रिवीजन में ऑलरेडी मैंने टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं सर्कल में वो तो मैंने कवर करा लिए। अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ लिए थे, एक बार उनको समराइज कर लेते हैं, एक बार याद करते हैं कि सारे जो थ्योरम्स थे, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज थे सर्कल्स के बारे में, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो ये टोटल मैंने 8 थ्योरम्स 8 चीजें लिखी हैं जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, हर थ्योरम को अच्छे से। तो देखो सबसे पहला थ्योरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल मान लो ऐसा कुछ है, और इस सर्कल से अगर इसके सेंटर से तुमने अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये हमेशा क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ठीक है, ये सेंटर है ओ, ये ए बी है, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखो ओ सी इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं हम लोग, ट्रू है कि अगर किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर किसी उसी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो मिड पॉइंट और ये जो लाइन जो बन रही है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो तुम डायरेक्टली कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो बाइसेक्ट करेगा, सेम चीज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये पूरे चैप्टर के थ्रू आउट ये सब प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कि अगर हम लोग के पास सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ मान लो इक्वल है, ठीक है, सी डी और ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा ओ और ये ओ, सेंटर तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि बाइसेक्ट भी होगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट से अगर किसी भी लाइन पे निकालते हैं, अगर ऐसा सपोज हमारे पास कोई ऐसे कुछ लाइन है और वो बोला ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालो, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना है। ठीक है, तो सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो किसी भी कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया है, ये पॉइंट को ई मान लेते हैं, ये पॉइंट को एफ मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल लेंथ के हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस है, यानी देन ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये भी लेंथ इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर किसी सेंटर से कोई दो कॉर्ड्स से दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल रहेंगे, ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना भी। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे लिख दो यहाँ पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर का जो था क्लास 9 में, वो ये वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और एक आर्क है, आर्क जैसे कि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन किया था अभी, तो आर्क है, ठीक है, ये आर्क ए, यहाँ पे कोई सी मान लो और ये बी मान लो, ए सी बी आर्क है, और यहाँ पे कोई सेंटर है ओ। अगर मैं इनको दोनों को ज्वाइन करता हूं, फर्दर एक और पॉइंट कोई भी सर्कल पे लेता हूं, उनको भी ज्वाइन करता हूं, तो ये सपोज डी है, तो ये जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा 100, अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरीके से जो बाहर वाला जो भी अगर एंगल रहता है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एट एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, ये जो सेंटर वाला जो रहेगा वो बाहर वाले के ट्वाइस रहेगा।
चाहे तुम ये वाला पॉइंट लो, ठीक है, इसमें भी ये थीटा, ठीक है, चाहे तुम ये वाला पॉइंट लो, ऐसा कुछ, वो आर्क सेम ही रख रहा हूं, ठीक है, हर बार ये भी थीटा। तो देख सकते हो हर बार जो एंगल बन रहा है वो बाहर का एंगल थीटा है और सेंटर पे हमेशा क्या होगा, उसका डबल, ट्वाइस। तो वही बोलना चाहता था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब अगर मान लो ये कॉर्ड है या फिर आर्क बोल लो, तो कोई भी कॉर्ड या फिर कोई भी आर्क जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ द सेम आर्क या फिर सेम कॉर्ड, एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि पॉइंट यहां पे रहे, पॉइंट यहां पे रहे, बस सर्कल पे होना चाहिए, यानी कि सर्कल के अंदर कहीं तो है, ऐसा नहीं, जो भी रिमेनिंग पार्ट है आर्क के अलावा उस पे। कई बार क्या होता है, देखो एक और एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने रिफ्लेक्स एंगल थोड़ी देर पहले बताया था, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो देखो एक और चीज मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूं कि सपोज ऐसा कुछ आर्क है, तो ये वाला एंगल अपना नॉर्मल एंगल है और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। मान लो ये अपना पूरा का पूरा आर्क जो है वो ये वाला है और हम लोग रिफ्लेक्स एंगल पकड़ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल एंड तुम्हें इसका ये वाला जो एंगल है ये पकड़ना पड़ेगा। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा रहेगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये लिया तो इस साइड आएगा, और अगर ये वाला एंगल लिया तो पॉइंट इस साइड आना चाहिए। तो बस जो एंगल है उनका मतलब दोनों अपोजिट साइड पे होने चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल है पूरा तो यहाँ पे नीचे में आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से लिखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी में बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आगे बेस्ड है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो वापस से सेम चीज है कि अगर दो सर्कल्स, एक सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, ये ए बी और ये है सी डी, तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो जो भी एंगल सबटेंड करेगा ये दोनों कॉर्ड्स एट द सेंटर, ये दोनों एंगल्स क्या रहने वाले, इक्वल। यानी इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, देन एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। तो अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो दोनों का एंगल सबटेंड एट द सेंटर भी इक्वल रहेगा और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। तो ये इक्वल कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है, दो याद रखना। फिर इसके बाद एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये कैसे बताओगे, तो देखो एक सर्कल बना लो, सर्कल को एक बीच में डायमीटर बना लो, डायमीटर बनाओगे तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, सेमी सर्कल बन जाएंगे। अब अगर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो, यहां पे कहीं भी लो, यहां पे लो या फिर यहां पे लो, तो ये जो एंगल हमेशा रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अब अगर तुम कोई आर्क पकड़ते हो, ये वाला आर्क पकड़ो, ठीक है, तो ये वाले आर्क के लिए ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो ये आर्क के लिए जो एंगल सबटेंड एट द सेंटर है 180 है, तो वही सेम आर्क एंगल सबटेंडेड एट द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो उसका आधा हो जाएगा। देखो सेंटर पे क्या होता है, डबल, बाहर में हाफ होता है, मतलब थीटा, तो ये 2 थीटा, तो ये 180 है तो ये क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 90। सिमिलरली अगर ये 180 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90। इसीलिए कोई भी अगर सेमी सर्कल लेते हो तो सेमी सर्कल में कोई भी पॉइंट लेते हो तो हमेशा कोई भी एंगल जो सेमी सर्कल के अंदर रहता है वो हमेशा 90 डिग्री का रहता है। ऐसे डॉटेड लाइन से तुम शो करना है तो कर सकते हो, ऐसे करके ये भी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हें ये लिखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एडीबी इज इक्वल टू कोई भी एंगल लोगे अभी सेमी सर्कल के अंदर हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिक्स में मैथ्स में आगे भी बहुत यूज होते जाता है। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ये मतलब इसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो वो क्या बोल रहा है, जो भी एंगल बनाते हैं हम लोग सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में, वो एंगल क्या होता है इक्वल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये भी प्रॉपर्टी इसी से डिराइव्ड है कि वो बोल रहा है अगर हमारे सेगमेंट बनाना है तो चलो ये मैंने ऐसा सेगमेंट बना दिया, मतलब ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट। अब देखो अगर ये सपोज ए और यहाँ पे चलो सी मान लो और यहाँ पे चलो डी मान लो, तो ये सेगमेंट में अगर तुम ये वाले यहां से एंगल बनाते हो या फिर डॉटेड से बना लो या फिर ये वाला एंगल बना रहे हो या फिर ऐसा कुछ एंगल बना रहे हो, तो देख सकते हो यहां पे ये जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा और ये जो एंगल रहेगा, तीनों एंगल्स क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। सपोज ये AB है, ये C है, ये D है और ये E है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू थीटा।
तो सेम सेगमेंट में एंगल क्या रहने वाले, इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी ना कि अगर ये एडीबी की बात कर रहा है तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा। अब ये 2 थीटा है तो कोई भी पॉइंट लो इसके ऊपर तो वो हमेशा क्या रहने वाला है, थीटा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी का एप्लीकेशन है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बेस्ड होते हैं कि अगर ऐसा कोई सेगमेंट है तो तुम ये वाला एंगल भी सेम रहेगा, ये वाला एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जांपल्स में बहुत जगह यही यूज होता है, तो इसको याद रखना। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन से है, देखो तीनों रिलेटेड है आराम से। फिर नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है कि अगर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल लाई कर रहे हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है। अगर ऑर्डर में लेंगे, जैसे कि अगर ये 4 पॉइंट्स अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं ऐसा कुछ, अगर ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो चारों पॉइंट्स है उनको बोलते हैं कॉन साइक्लिक। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या होती है, अगर मैं सर्कल बनाता हूं यहाँ पे डायग्राम और ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसे 4 पॉइंट बना लेता हूं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम रहता है वो रहता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइन से अभी इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हें याद रखना है। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ कुछ जगह यूज होगा, शायद टैंजेंट, ये जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टैंजेंट इस सर्कल के बारे में, तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आएगी। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो सर्कल्स मान लो ऐसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट है बी, इसका सेंटर मान लो O1 है, इसका सेंटर मान लो O2 है। तो देखो क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देन द लाइन थ्रू द सेंटर्स। तो यहाँ पे जो लाइन जो बन रहा है, सेंटर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बन रहा है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये जो देखो ए बी जो है वो दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा कॉर्ड जो दोनों सर्कल्स में कॉमन है, तो वो एक ही कॉर्ड है, वो ए बी ए कॉर्ड रहेगा। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड ए बी को, यानी ये और ये लेंथ दोनों इक्वल रहेंगे। फर्दर ये एंगल भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब तो यहां पे लिखना है तो लिख सकते हो कि O1 O2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। तो ये सब रिजल्ट्स है, तुम इनको चाहिए तो प्रूफ करना तो कर सकते हो, लेकिन प्रूफ तुम्हें अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास के एग्जाम में ये सब के प्रूफ पूछेगा नहीं। तुम्हें बस इसका एप्लीकेशन, इसका रिजल्ट, ये सब अप्लाई करना एग्जाम्पल्स में आना चाहिए। ठीक है, इसी को सब कुछ लिख लो नोटबुक में अच्छे से, जो भी मैंने टर्म्स बताए, जो भी मैंने रिजल्ट्स बताए, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिए थे, इन सबको नोटबुक में अच्छे से लिखो। ये पूरा समरी की तरह मैंने बताया क्लास में जो भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे जो कि है टैंजेंट टू अ सर्कल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे 2 लेक्चर का ही टॉपिक है, नेक्स्ट और एक और लेक्चर में दोनों पूरा सर्कल्स खत्म हो जाएगा और अपना इसी से बचेगा बस कंस्ट्रक्शंस, जो कि हम लोग उसको तो बाद में भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग आज का यहीं पे टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में टैंजेंट स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए कुछ दे नहीं रहा हूं, तुम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो होमवर्क दिया है तुम उसका अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हो। जो भी एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो फर्स्ट टर्म वाला, और जिनका उसके पहले कुछ लेक्चर बचे वो भी पूरा खत्म करो, मतलब जो भी उनके होमवर्क बचे खत्म करो, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।